हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर जो सीबीएसई बोर्ड है उनके लिए जो 600 पदों के लिए वर्तमान में जो कमीशन जारी है, क्या वो जॉब परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। बहुत सारे जेबीटी कैंडिडेट्स के मन में ये शंका है कि ये जो सीबीएसई कमीशन हो रहा है 600 पदों के लिए, वो एक टेम्परेरी जॉब है केवल 5 सालों के लिए। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे जो दोनों कमीशन हो रहे हैं, खासकर जो एचपी बॉस के लिए हो रहा है 600 पदों के लिए, और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी जो 600 पदों के लिए कमीशन हो रहा है, उसमें जो है ना कितनी सैलरी मिलेंगी और कितना जो है सैलरी में डिफरेंस रहेगा। और तीसरे नंबर पर हम देखने वाले हैं कि एचपी बॉस जेबीटी कमीशन और सीबीएसई जेबीटी कमीशन में क्या अंतर है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड के लिए जेबीटी कमीशन हो रहा है वह जॉब परमानेंट है या फिर टेम्परेरी। और इस चीज़ को समझने के लिए हम एचपीआरसी की एक नोटिफिकेशन को देखेंगे जो कि टीचर पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग है। आपको पता है कि वर्तमान में लगभग 3000 से अधिक पदों के लिए जो है एचपीआरसी के द्वारा कमीशन करवाया जा रहा है सीबीएसई स्कूलों के लिए। आपको पता है कि इसमें से बहुत सारे पोस्ट कोड के जो एक प्रकार से रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ की अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है, जैसे टीचर मैथमेटिक्स, टीचर इंग्लिश, और कुछ के एग्ज़ाम होना अभी भी बाकी है। इसमें से जो हमारी ट्रेडिशनल पोस्ट हैं जैसे टीजीटी है या फिर लेक्चरर है, ये ना होकर एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे टीचर मैथमेटिक्स, टीचर इंग्लिश, टीचर पॉलिटिकल साइंस। यदि आप सभी पोस्टों की नोटिफिकेशन को ध्यान से देखोगे तो उसमें एक चीज़ लिखी गई है कि जो है फिक्स्ड ऑनरेरियम मिलेगा, 30,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, और केवल 10 महीनों के लिए मिलेगा एक एकेडमिक ईयर में। और जिस पॉलिसी के तहत ये जो रखे जा रहे हैं वो पॉलिसी है इंगेजमेंट पॉलिसी, जो कि सीबीएसई सब कैडर की पॉलिसी को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। यदि आप सीबीएसई सब कैडर की पॉलिसी को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है कि जो ये इंगेजमेंट है वो केवल 5 सालों के लिए है। यानी कि ऐसा नहीं कि 5 सालों के बाद इनको जो है रेगुलर किया जाएगा, और जो रेगुलर के जो बेनिफिट होते हैं वो नहीं मिलने वाले हैं, जैसे किसी भी पोस्ट का जो इनिशियल स्टार्ट होता है, प्लस आपका डियरनेस अलाउंस होता है, डीए होता है, या फिर अदर अलाउंसेस होते हैं, वो नहीं मिलने वाले हैं। इसमें क्लियर कट लिखा गया है इनको जो है फिक्स्ड ऑनरेरियम मिलेगा 30,000 रुपीज़। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 साल के बाद इनको जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा। आपको भी पता है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, और ज़रूर इसमें जो है समय के अनुसार जो है चेंजेस आएंगे, इसमें अमेंडमेंट हो गए, लेकिन मैं जो एट प्रेजेंट में सिचुएशन है उसकी बात कर रहा हूँ। अब जितने भी सब्जेक्ट्स में जो रिक्रूटमेंट चली है एचपीआरसी के द्वारा सीबीएसई स्कूलों के लिए, उसमें जो है सब में यही प्रावधान है, केवल जेबीटी सीबीएसई को छोड़कर। अब सीबीएसई जेबीटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी जेबीटी कैंडिडेट्स को ये बात क्लियर कर देता हूँ कि सीबीएसई जेबीटी के लिए जो 600 पदों की भर्ती हो रही है वो एक परमानेंट जॉब है, 58 साल वाली, यानी कि डिप्टी सीएम की भाषा में कहे तो। लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए जो भर्ती हो रही है सीबीएसई बोर्ड के लिए, वो केवल इंगेजमेंट पॉलिसी के तहत 5 सालों के लिए हो रही है, जबकि जेबीटी कमीशन के साथ ऐसा नहीं है। ये एक परमानेंट जॉब है 58 साल वाली। इस चीज़ का पता हमें कहाँ से चलता है, आप पोस्ट कोड 26015 जो कि जेबीटी कमीशन का है सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, ब्रैकेट में जॉब ट्रेनी लिखा गया है, और साथ ही साथ लिखा है कि कंसोलिडेट फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा 18,000 रुपीज़। अब आप गवर्नमेंट की जो जॉब ट्रेनी पॉलिसी है ना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2025 में गवर्नमेंट ने इस जॉब ट्रेनी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, और इसने रिप्लेस किया है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को। इसके पीछे कारण ये था कि गवर्नमेंट जो है ना वो हाई कोर्ट में हार जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पाती है, जिसमें कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को रेगुलर सर्विस काउंट किया जाए, और साथ ही साथ फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिया जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए सरकार ने अलग अलग भर्तियों के जो आर एंड पी रूल्स चेंज कर दिए, और
जो है एक जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसमें वही प्रावधान है जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। इसके तहत क्या होता है कि कोई भी जो कैंडिडेट है जो 2 साल पूरे कर लेता है, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट के उसमें था और अब वो जॉब ट्रेनिंग के रूप में है, 2 साल कंप्लीट करेगा, उसको जो है गवर्नमेंट साल में 2 बार रेगुलर करेंगी, एक बार अप्रैल में और दूसरे बार आपका सितंबर में। और जिस दौरान जिस कैंडिडेट का एक प्रकार से ट्रेनी पीरियड रहेगा, यानी वो जॉब ट्रेनिंग के उसमें रहेगा, उस दौरान उन्हें उस कैंडिडेट को जो है एक फ़िक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, जैसा कि जेबीटी के केस में यहाँ पर 18,000 रुपये लिखा गया है। तो एक बात यहाँ से क्लियर होगी कि जो जेबीटी कमीशन हुआ है सीबीएसई बोर्ड के लिए 600 पदों के लिए, वो जॉब ट्रेनी पॉलिसी के तहत हुआ है, ना कि इंगेजमेंट पॉलिसी के तहत। तो यानी कि ये जो है 2 साल के बाद इसमें भी रेगुलर हो जाएंगे और जो है परमानेंट एक प्रकार से ये जॉब रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोनों ही कमीशन में, चाहे वो एचपी बॉस के लिए जेबीटी कमीशन या फिर सीबीएसई बोर्ड के लिए जेबीटी कमीशन, जब 2 साल के बाद रेगुलर हो जाएंगे तब जो है कितनी सैलरी मिलेगी। और दोनों ही कमीशन ये जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत है, तो इसमें जो है सैलरी, हालांकि सीबीएसई बोर्ड के लिए उन्होंने 500 रुपये एक्स्ट्रा हैं, 18,000 रुपये हैं जॉब ट्रेनिंग के टाइम, और एचपी बॉस के लिए 17,500 कुछ हैं। लेकिन जब 2 साल बाद रेगुलर हो जाएंगे तो कितनी सैलरी मिलेगी, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो जो जेबीटी का पे स्केल है, जो इनिशियल स्टार्ट होता है, जो बेसिक है, वो 29,700 है एट प्रेजेंट में। और यदि कोई जेबीटी जो है आज रेगुलर हो जाता है तो उसका जो डीए है एट प्रेजेंट जो है 45% जो कि बेसिक का होता है, एट प्रेजेंट में ये सिचुएशन है, ये चेंज होता रहता है। तो ये जो है 13,365 रुपये बनता है। इसके अतिरिक्त जो अदर अलाउंसेज हैं, जिसमें मेडिकल होता है, कंपनसेंट्री अलाउंस होता है, लगभग वो 1,000 रुपये बनता है। तो जो कंसोलिडेट अमाउंट बनता है ना एट प्रेजेंट में, कोई अगर कैंडिडेट वर्तमान में रेगुलर होता है तो 44,000 समथिंग एक प्रकार से बनता है। इसमें कुछ एक डिडक्शन भी रहती है, मतलब कोई कैंडिडेट कितना अपना जीपीएफ कटाता है, तो ये सारी डिडक्शन रहती है, लेकिन जो कंसोलिडेट अमाउंट है वो 44,000 समथिंग बनता है। तो एक प्रकार से हमने देख लिया है कि जेबीटी, सीबीएसई जेबीटी के लिए और एचपी बॉस की जेबीटी के लिए आफ्टर 2 ईयर यानी जॉब ट्रेनिंग के बाद जो है जब रेगुलर हो जाएगा कैंडिडेट तो कितनी सैलरी मिलेगी। हालांकि उस दौरान जो है ना ये 45% डीए ना रह के उस टाइम वो जो डीए है वो चेंज होगा और बढ़ा हुआ डीए मिलेगा, तो सैलरी भी जो एक प्रकार से कंसोलिडेट अमाउंट भी एक प्रकार से ज़्यादा रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोनों ही कमीशन में क्या अंतर है। तो सैलरी का हमने देख लिया है कि सैलरी लगभग समान है, एक समान है, रेगुलर दोनों का इनिशियल स्टार्ट सेम है, सिर्फ 500 रुपये का फ़र्क है, वो भी एक प्रकार से जॉब ट्रेनिंग के टाइम में। दोनों ही रेगुलर सर्विस हैं, ये भ्रम ही हमारा दूर हो गया। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो एक चीज़ है वो है आपका कैडर का। सीबीएसई जेबीटी कमीशन जो है वो एक स्टेट कैडर है, जबकि एचपी बॉस के लिए जो जेबीटी कमीशन हो रहा है वो एक डिस्ट्रिक्ट कैडर है। अब स्टेट कैडर के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जितने भी एचपी गवर्नमेंट के सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल हैं उसमें स्टेट के किसी भी स्कूल में ट्रांसफ़र हो सकती है। हालांकि पॉलिसी में ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन की गई, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखा गया है, लेकिन आपकी ट्रांसफ़र जो है ना हिमाचल प्रदेश के किसी भी सीबीएसई स्कूल में हो सकती है। लेकिन एचपी बॉस के लिए जो जेबीटी कमीशन है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, और जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वहाँ पर जो है आपसे डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस ली जाएगी, और जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन होगा आपकी जॉब जो है ना लाइफ टाइम लगभग उसी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली है। और यदि आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करवाना है तो उसके लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी है, जिसमें केवल 5% कोटा जो है ना सभी सी&बी कैटेगरी जितने भी टीचर्स हैं जिसमें जेबीटी भी आते हैं उसमें 5% कोटे के तहत ही जो है ट्रांसफ़र होती है। अन्यथा अगर आप इस पॉलिसी के बाहर अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपकी जो सीनियरिटी है वो एक प्रकार से वो लूज़ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एक प्रकार से ये जो है नुकसान है। बाकी किसी भी प्रकार की सर्विस कंडीशन, सैलरी या फिर और किसी भी प्रकार का दोनों ही एक प्रकार से पोस्टों में डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिटेल से देखा कि किस किस प्रकार से जो है सीबीएसई जेबीटी कमीशन के रिगार्डिंग जो बहुत सारी शंकाएं हैं उसको हमने दूर करने का प्रयास किया, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, रेगुलर की सैलरी कितनी रहेगी, तो हमने डिटेल्स में एक प्रकार से डिस्कशन किया। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप टारगेट एचपी एग्ज़ाम से ज़्यादा जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी प्रकार की
कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। धन्यवाद।